हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव दो मोटिवेशनल स्टोरी जो कमर दर्द से रिलेटेड हैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको भी जानकर खुशी होगी कि वो लोग कैसे ठीक हो रहे हैं, किस तरह की उनकी अभी सिचुएशन है। इसके अलावा आप लोगों ने जो रिसेंटली मुझसे प्रश्न किए हैं उनके आंसर देने की भी कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट स्टोरी है वो महेंद्र योगी जी की है और वो एक 12th क्लास के मैथ्स टीचर हैं। तो रिसेंटली मई में उन्हें L4, L5 और S1 की प्रॉब्लम हुई थी। वो बता रहे हैं कि 30 सितंबर को उन्होंने अजमेर में किसी डॉक्टर को जो न्यूरो सर्जन हैं उनसे ट्रीटमेंट लिया था। साथ में उन्होंने जो भी मेरी वीडियोस उन्होंने देखी थी उसमें जो मैं परहेज बताती हूँ आप लोगों को, वो परहेज उन्होंने फॉलो किए और अब उन्हें ये सब करने के बाद उन्हें 5वें दिन से ही रिलीफ आना स्टार्ट हो गया था। तो जब मैं ये कहती हूँ ना आप लोगों से कि जिनको अभी अभी प्रॉब्लम हुई है वो बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपना ख्याल रखते हुए अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अब उन्हें आराम आ गया है और वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से और वो थैंक्स कह रहे हैं। तो मैं भी आपको थैंक यू कहूँगी, क्योंकि जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ना, तो मेरा एक्सपीरियंस तो सभी जानते हैं, पर आप लोगों के एक्सपीरियंस को जानकर जो लोग होपलेस हैं बिल्कुल, वो भी कोशिश करते हैं और यकीनन उनको भी रिलीफ आएगा। तो आपका भी शुक्रिया महेंद्र जी, क्योंकि आपने यकीन किया और आपने ये सब फॉलो किया और आपको रिजल्ट भी देखने को मिला। और बाकियों को मैं ये कहूँगी कि जिनको भी अभी भी प्रॉब्लम हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाकर न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करें। कोई भी इस चीज़ को दिमाग में ना रखे कि ये तो दिमाग के डॉक्टर होते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट उन्हीं के हाथ में होता है और वो बहुत अच्छे से इसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो थी महेंद्र योगी जी की स्टोरी। दूसरी जो स्टोरी है वो राहुल माथुर जी की है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो एक स्टूडेंट हैं और इटावा में रहते हैं। रिसेंटली उनका पेपर था और वो बरेली में था, जिसका डिस्टेंस जो है ना वो टोटल आने जाने का 300 किलोमीटर बैठता है, 300 किलोमीटर। और अभी उनको थोड़े ही टाइम पहले उनको L4, L5, L5S1 वाली ही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे पहले भी कमेंट किया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम क्या करूं क्या ना करूं। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि उन्होंने एक जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था और उन्हें आराम भी आ गया था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी थी और उनका दर्द वापस आ गया था। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला था कि भाई सीढ़ी तो बिल्कुल नहीं चढ़नी है, ठीक है ना, परहेज फॉलो करने होते हैं अगर आपको रिलीफ आ जाता है तो कम से कम 6 महीने तो रखिए, फॉलो करिए इन परहेज को, जो झुकने और वजन उठाने के, सीढ़ी चढ़ने और बाइक वगैरह की जो मैं बताती हूँ जो है। तो जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ वही सब मैंने उनसे बताया था और उन्होंने उस चीज़ का ध्यान रखा, फॉलो किया, हर चीज़ को फॉलो किया जो मैंने बताया आपको। और इस तरह से उन्हें अब इतना रिलीफ है और मैं सुनकर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम देने गए, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं वो, और वो डर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि वो अगर बैठ के इतना लंबा सफ़र करेंगे तो हो सकता है दर्द बढ़ जाए, है ना। लेकिन वो गए, वापस आए, पेपर दे के, एग्ज़ाम दे के, और वो ठीक है, उन्हें पेन नहीं आया है और उन्हें बहुत खुशी है इस चीज़ की। आप उनका कमेंट पढ़िए, वो लिख रहे हैं कि अब वो 100% ठीक है। आप सोचिए कि 100% ठीक है और वो ये कह रहे हैं कि मैम मैंने आपकी जो बताई हुई बातें हैं ना वो मैं अभी आगे मार्च 2023 तक ज़रूर फॉलो करूँगा। और ये उनकी जो अपने आप को ठीक करने की जो लगन है ना वो दिखाती है कि बस मुझे करना है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिन लोगों को मुश्किल लगता भी है ना तो वो भी समझ जाएं, और जो तैयारी कर रहे हैं और जो घबरा रहे हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हम कैसे करें, पढ़ाई छूट रही है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके अपने हाथ में है। बैठने की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ना बैठें, जितनी देर बैठते हैं तो ट्यूब या कॉकिक्स कुशन जो आता है ना उसका यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करें। जैसे ही पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आप लेट जाएं, यही करना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। परहेज आपके लिए मस्ट है तो वो ज़रूर करिए। और एक सवाल मुझे आया था कि परहेज क्या क्या है, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगी। जिनको पता ही नहीं है कि परहेज क्या चीज़ है, कि किसी किसी को नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उनके लिए आगे बताने वाली हूँ, इसलिए आप फिक्र ना करें। तो राहुल माथुर जी का जो भी आप लोगों को एक्सपीरियंस समझ आया है कि वो
ठीक हुए, फिर उनका दर्द बढ़ा, उन्होंने गलती की, फिर वो दोबारा ठीक हुए हैं और अब उनको ये उम्मीद हो गई है। हालांकि उन्होंने बताया है कि लोग कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो वो लिख रहे हैं, आप आराम से पढ़ें तो कमेंट में आपको दिखाई देगा कि वो साफ साफ लिख रहे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं था, क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, बट वो ठीक हो गए हैं और अब वो आगे परहेज को रखेंगे, जारी रखेंगे और पूरी तरह से मतलब इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। तो मुझे भी जानकर बहुत खुशी हुई और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे आप लोगों को जो मैंने बताना था कि भाई जो अभी अभी तकलीफ़ में आए हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, बस वेट मत करें और तुरंत जाकर एक्शन लें। आपको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना है और मेडिसिन लेनी है, साथ में परहेज करने हैं, मालिश और सिकाई अगर आप करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट है। जल्दी इस तकलीफ से आप भी बाहर आ सकते हैं। आगे भी अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सब हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। इसके बाद मैं ले रही हूँ आप लोगों के सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो उनमें से सबसे पहला सवाल कार्तिक का है और वो लिख रहे हैं कि मुझे दर्द नहीं है, सिर्फ झुनझुनी रहती है, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, सिकाई 2 दिन से 3 बार कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि दवा बंद कर देनी चाहिए जो वो ले रहे थे, क्योंकि दर्द तो है नहीं, तो क्या ये ठीक रहेगा, वो मुझसे जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में दर्द नहीं है, ठीक है, और आपको झुनझुनी है, सुनपन है, कमजोरी फील हो रही है, लेकिन वो होने का कारण तो वही है कि नस पे प्रेशर है। माना कि आपको दर्द नहीं फील हो रहा है लेकिन तकलीफ अंदर बाकी है, तो मेडिसिन अभी बंद ना करें, क्योंकि जैसे आप लोगों को आराम आता है ना, तो झुनझुनी और ये सब कुछ भी बंद होता है साथ में। अगर आपको एलोपैथिक नहीं लेनी है तो आप यूनानी या आयुर्वेदिक जो आपको सही लगती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या हकीम से कंसल्ट करके लें, मेडिसिन लें, क्योंकि झुनझुनी सुनपन वगैरह भी आराम से ठीक होता है और वो तभी होगा जब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो मेरे अलावा आपको परहेज का ख्याल रखना है, जो मैं आपको बताती हूँ कि आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है, गाड़ी नहीं उठानी है, बाइक नहीं चलानी है। जब भी सफ़र करते हैं तो टेक लगाकर आप सफ़र करें। एक चीज़ और बताती हूँ कि जब बस से जाते हैं ना या ऑटो से जाते हैं, तो ड्राइवर की तरफ वाली जो सीट होती है ना, जो फ्रंट की सीट होती है मतलब आगे की, उसमें उछाल कम लगता है, तो वहाँ पे बैठ के आप सफ़र करें, ठीक है, वो आपको अच्छा रहेगा। कभी भी विक्रम में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं तो पीछे की तरफ ना बैठें, बल्कि ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती है वो कम उछाल लेती है, वहाँ पर बैठकर आप सफ़र करें, तो आपको यकीनन बहुत जल्दी बेनिफिट नज़र आ जाएगा। होपलेस ना हो, जिनको भी प्रॉब्लम है, अपने आप को आगे झुकने से, थोड़ा सा भी झुकने से रोकें, जरा सा भी। मैं कहती हूँ कि नहाते हुए सिर आगे की तरफ करते हैं ना, हमें लगता है सिर ही तो आगे किया है, नहीं भाई, हमारी जो नर्व है ना, यहाँ की जो स्पाइनल कॉर्ड है, जब हम आगे झुकाएंगे तो वो खींचती है, तो वो बचाइए उस चीज़ से। सिर को पीछे की तरफ करके धोइए, है ना। बैठते हैं तो टिक लगा कर बैठिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। सोते हुए रुई के गद्दे का ही इस्तेमाल करो, उसके अलावा मत सोइए। अगर आपके पास कोई और फॉर्म का गद्दा है या कुछ भी है तो उसे हटा दें, एक पतला सा रुई का गद्दा लेकर आएँ, उस पर लेटें। और तकिए का यूज़ नहीं करना है, तकिए को अवॉइड करें जब आप सीधे ऐसे लेट कर सो रहे हैं। अगर आप करवट के बल लेटते हैं तो वो पतला सा रुई का तकिया आप रख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साइड में थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन सीधे लेटते हुए आपको तकिया नहीं रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो दूसरा सवाल है भवानी रामसिंह का, और वो लिख रहे हैं, और मुझे L4 L5 S1 की तकलीफ है, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से दर्द से वो जूझ रहे हैं और इनको परहेज का मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो राम सिंह जी, आपको मैं आज बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। कि खाने में आपको किसी भी तरह की खट्टी चीज़ें, जितनी भी हैं खट्टे, अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि खट्टी जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है। दही है, अचार है, ठीक है, दही से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कड़ी हो गई, ये सब चीज़ें, नींबू है, खट्टे फल हैं, वो सब कुछ अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ें सारी ही बंद करनी है। इसके अलावा चावल बिल्कुल बंद करने हैं, आलू बिल्कुल बंद करने हैं। कोई कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये आप लोगों के ऊपर है। मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर ज़रा सा भी कोई खाने पीने की गड़बड़ करता है ना, तो दर्द बढ़ता है। किसी किसी की बॉडी को बहुत जल्दी वो दर्द फील हो जाता है, किसी को थोड़ा देर में होता है, तो गड़बड़ ना करें। चावल, आलू बिल्कुल नहीं खाना है।
अरबी जो आलू जैसी और चीज़ें हैं, कद्दू, ये सब कुछ अवॉइड करें। लौकी, तोरी, टिंडा, परमल ये आप खूब खाएं, ये बहुत अच्छी होती हैं। ये जो दवाई है ना उससे सपोर्ट सिस्टम देते हैं ये वाली जो सब्जी होती है। हरी सब्जियां आप चाहे कितना खा सकते हैं, आपको जो भी हरी सब्जी खानी है आप खाइए। इसके अलावा आपको फ्रिज में रखे हुए फल फ्रूट नहीं खाने हैं, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल मना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठीक है। तो और ठंडी चीज़ नहीं पीनी है आपको। अगर अब सर्दी आ रही है तो आप जितना हो सके गर्म निवाया पानी पीजिए। निवाया पानी आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा दर्द में भी, और आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब ना कि दर्द में कमी आती जा रही है, कैसे आ रही है। तो निवाए पानी का इस्तेमाल करिए, शरीर को गर्माहट जितनी रहेगी उतना अच्छा है। इसके अलावा आपने पूछा है और क्या करना है, तो मैं फिजिकल परहेज जब बताती हूँ ना, फिजिकल परहेज नहीं करना है, तो वो ये है कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है। और वो मैं हर चीज़ में बताती हूँ, हर वीडियोस में बताती हूँ कि आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना है। किसी भी तरह का वज़न नहीं उठाना है आपको, 1 किलो वज़न भी उठाना की ज़रूरत नहीं है। और आप पिछले 4 साल से इस तकलीफ़ में हैं तो काफ़ी चीज़ों का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। हालांकि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, आगे झुकने की हर चीज़ को बंद कर दें। कुर्सी जहाँ मैं बैठती हूँ ऐसी वाली कुर्सी में बैठिए, आगे की तरफ झुक के मत बैठिए। कुर्सी में टेक लगा के रखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दीजिए कुर्सी में रख के, तो उसमें बैठिए। आप बैठने के लिए अगर प्रॉब्लम है बैठने में तब भी, और नहीं है तब भी, आपको कॉकिक्स कुशन या फिर एक्टिवा की ट्यूब जो मैं बताती हूँ उसमें थोड़ी सी हवा भर के उसे रख लीजिए और उसके ऊपर बैठिए कुर्सी में भी, है ना। तो वो भी आपको इससे राहत दिलाएगी। और कुर्सी से नीचे नहीं बैठना है किसी भी हालत में, कोई पटरा हो कोई कुछ हो, नीचे नहीं बैठना है, मतलब बस इतने ही, इससे नीचे नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, बाइक नहीं चलाते हैं, तो बाइक तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। बाइक के पीछे भी नहीं बैठ के जाना है, किसी के पीछे अगर कोई बैठा के ले जा रहा है तो भी ना जाए, क्योंकि उससे भी आपकी कमर पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी और उछाल लगेंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जो मैं बताती हूँ आगे पूरी वीडियो में भी मैंने बताया है, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं मोटा मोटा मैंने बता दिया है, बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा सर्च कर लें तो आपको आसानी होगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। मेडिसिन आप ऑलरेडी 4 साल से ले ही रहे होंगे, तो अब थोड़ा सा ट्राई करें कि आप आयुर्वेदिक या यूनानी ट्राई करें जिससे आपको बेनिफिट आ सके, ठीक है ना। वो मेडिसिन जरूर लें। मालिश और सिकाई, मैं कहती हूँ मालिश और सिकाई एक तरह से थेरेपी का काम करती है, बल्कि थेरेपी ही है जो आप घर पे करते हैं, ठीक है। आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आप घर में उस फिजियोथेरेपी को करिए। यानी कि आपको ऑयल लेना है जो मैंने बताया है, तिल का तेल और गांठ लहसुन। बनाने का तरीका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख लें। उसे बनाएं घर में, उसे मालिश करें, नीचे से ऊपर की तरफ करनी है, टेल बोन से सिर की तरफ को आपको मालिश करनी है, हाथ उठा लेना है, ऐसे करके मालिश करनी है। और सिकाई करनी है 20 से 25 मिनट जब आप मालिश कर लेते हो उसके तुरंत बाद। तो इन चीज़ों को अगर आप करते हो तो आप खुद ही देखोगे कि 1 या 2 हफ्ते में आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर दर्द आना बंद होता है यानी कम होता है तो आप ये चीज़ें आगे फॉलो करते जाएं, तो यकीनन आप इस दर्द से बाहर आ जाएंगे। के अलावा अब जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो मैथ इजी हैरी करके नाम है। उन्होंने लिखा है कि ये मुजफ्फरनगर से हैं, 24 साल इनकी एज है, L4 L5 S1 में ही डिस्क बल्ज है इन्हें। ज़्यादा देर खड़े होने से टांग में दर्द आ जाता है। साइकिल चला लेते हैं, लगातार बैठने पर 4 घंटे बाद कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मतलब लगातार बैठे रहते हैं तो एकदम से नहीं आता है, पर 4 घंटे बाद इन्हें दर्द आता है। और ये कह रहे हैं 2-3 घंटे खेत का काम करने पर भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। बजट कम है, थोड़ी ही दवाई हो पाती है, तो दर्द कैसे ठीक हो कुछ बताएं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ हैरी जी कि आप खेत में भी काम कर रहे हो, आप 3-4 घंटे बैठ जाते हो तब भी आप ठीक हो, और आप साइकिल भी चला लेते हो, और आप कह रहे हो कि दर्द भी कम है, तो आप दवाई भी कम ही कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे और थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप खेत का काम खुद से ना करें, झुकने का काम आपको बंद करना ही पड़ेगा अगर आप इस दर्द से हमेशा बाहर रहना चाहते हैं। तो आप कम से कम शुरुआत तो करें। एक बार दर्द चला जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हो आप, उसके बाद भी आप थोड़ा दिन और परहेज रखेंगे और उसके बाद आप काम करके देखें। अगर आपको थोड़ा सा भी सही नहीं लगता है तो आपको झुकने का काम कम से कम बंद करना है। साइकिल वगैरह तो चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो अभी नहीं चलानी है,
ठीक होने के बाद चलानी है। और आप कह रहे हो कि 2-3 घंटे बैठता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद दर्द आता है, तो आपको इतना लंबा टाइम बैठना नहीं है कि दर्द स्टार्ट हो जाए। जैसे ही दर्द स्टार्ट होता है आपको लेट जाना है, आराम की पोजीशन में जाना ही जाना है। मेडिसिन आपको, अगर आपका बजट नहीं है तो यूनानी मेडिसिन ट्राई करें जो मैंने ली थी, आपको उसमें बेनिफिट ज़रूर दिखेगा, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी। वरना आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, आपको यूनानी डॉक्टर को ही कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी है। मतलब यूनानी एक बार ट्राई कर लें। अगर आप घर में रहते हैं तो मालिश और सिकाई वो कर लें, और इन चीज़ों से आपको रिलीफ पड़ना चाहिए। और अगर किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी जो मैं कर पाऊँगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ध्यान आप ही को रखना है। मतलब अगर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से आपको दिख रहा है कि मुझे दर्द बढ़ता है, उनको अभी अवॉइड करना है। मेडिसिन कंप्लीट लेनी है, मालिश और सिकाई करनी है, तो यकीनन आपको इससे रिलीफ आ जाएगा। तो आज मैं बस इतने ही सवाल ले रही हूँ। जिन लोगों के भी रह गए हैं उन लोगों की मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, उनके भी जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना खूब सारा ख्याल रखें, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहें, दूसरों के लिए भी वो हेल्पफुल होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं, और शेयर करें वीडियो को। जिनको भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, आपको ऐसा फील होता है, तो उन्हें उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।